आज बहुत ही हर्ष की बात है। सर्वश्रेष्ठ, देखो दुनिया में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक, भगवान को सबसे पहले लोग देते, विद्या के दाता टीचर होते हैं। बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं उसे स्टूडेंट से वो टीचर को रहता है, क्योंकि वो कहाँ का बच्चा है, क्या बन के कहाँ जाएगा, टीचर अपने कहाँ जाएंगे, उसे कोई ये नहीं, लेकिन फिर भी निस्वार्थ हो के विद्या का दान करते हैं। तो ऐसे महान शिक्षक दिवस में मैं सर्वप्रथम उस शिव बाबा को, जो पूरे विश्व के टीचर हैं, तो सबसे सुंदर जीवन देते हैं, मनुष्य से देवता बनाने का एक जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे प्यारे शिव बाबा को मैं सत सत नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। और हमारे बीच और कुछ मुख्य, जो कहा जाता है ना, इस दुनिया के टीचर है ना। और देखो बाबा ने तो कहा है कि मेरे एक एक बच्चे टीचर है। जिसने आत्मा को एक कर्मेंद्रियों से स्वराज्य अधिकारी के द्वारा बुराइयों से भी बचाया, वही तो टीचर है। हमारी आंखें कहाँ जा रही है, ध्यान रखना। कानें कहाँ सुन रही, क्या सुन रही है, मुख क्या बोल रही है, इस पे ध्यान रखना ही तो टीचर का काम है। स्कूलों में टीचर किस पे ध्यान रखते हैं? हमेशा बच्चों पे। कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बैठे हुए तो नहीं है, सोए हुए तो नहीं है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसी तरह से परमात्मा हम सभी आत्मा को कहता है, कर्मेंद्रियों का टीचर बनो, देख रेख करो कहाँ ये जा रही है। तो ऐसे महान हमारी आदरणीय दीदी जी और सभी बहनें और आप सभी महान हस्ती, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत हो कि बाबा के घर आए। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए और बाबा के घर को सजाते रहिए। और दीदी ने तो बहुत सारी बातें बताई ही, तो खास हम दो चीजें इस शिक्षक दिवस में एक दृढ़ संकल्प करेंगे। देखो हम सभी हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक बहुत बड़ी बात आज हम सभी जानेंगे, और इस साल इस शिक्षक दिवस में एक स्लोगन आप सभी को करना है। सबसे पहला कि बाबा ने कहा, मैं परम शिक्षक हूँ और मेरे बच्चे भी मास्टर शिक्षक हैं। तो शिक्षक का काम ही होता है देने की प्रवृत्ति, है ना। देने वाले को, दुनिया में भी लोग देने वाले को दाता कहा है, और टीचर का काम भी क्या होता है? देना। तो हम सभी को इस शिक्षक दिवस में आज एक दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें सबको शुभ भावना और दुआ देना है। आज हम कहीं जगह जाते हैं, किसी से अगर पूछते हैं कि आप बताइए 24 घंटा आपके पास है अपने लिए, दूसरे के लिए भी भले हम निकालें, लेकिन 24 घंटा तो पर्सनल हमारे लिए ही है। लेकिन 24 घंटा में क्या आप अपने लिए कितना मिनट, कितना घंटा दुआ करते हैं? बहुत कम जवाब आता है। किस लिए? क्योंकि टाइम नहीं है। किस लिए नहीं है? अपने लिए दुआ करने के लिए टाइम नहीं है। तो सोच सकते हैं वो दूसरे को दुआ दे सकते हैं, कैसे देंगे? तो आज हम सभी ये एक दृढ़ संकल्प करें शिक्षक दिवस के दिन। देखो जिन्हों के माध्यम से ये शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने भी वही काम किया। एक स्कूल के प्रोफेसर भी बने, विश्व राज्य अधिकारी भी बने। तो ऐसा पद उन्होंने कैसे पाया? लोगों के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए उनके मन में एक कल्याण की भावना थी, तो वो कर पाए। तो हम सभी को भी दुआ दूसरे को देंगे
और दूसरे से रिटर्न दुआ लेना है, क्योंकि दुनिया में ये एक सत्य है कि जो हम किसी को देते हैं वो मिलता है। जैसे एक गेंद का ही उदाहरण, आप किसी दूसरी दीवार पे फेंके सामने तो वो गेंद उड़ के कहाँ आता है, वापस मेरे ही पास आएगा। तो उसी तरह से अगर हम किसी को दुआ देते हैं तो वापस वो व्यक्ति भी हमारे लिए दुआ जरूर करेंगे। तो ये शिक्षक दिवस में हमें एक दृढ़ संकल्प लेके आज जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सबके घर आए, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, स्वागत हो। ओम शांति, ओम शांति। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें, खुशियों से बड़ा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं। सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं। सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। तारों के भी पार अपने वतन में, तारों के भी पार अपने वतन में, चलने का पथ आसान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर उड़ने को खुला आसमान मिला, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर उड़ने को खुला आसमान मिला, उड़ने को खुला आसमान मिला। ओम शांति। अब देश बदल
लेकिन अगर संस्कार नहीं दिया जाएगा तो जिंदगी भर रोएगा। इसीलिए संस्कार बचपन से दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम देवी बराता विश्वनाथ भाई जी से अनुरोध करेंगे कि आप आइए और इस शिक्षक दिवस पर हमारे कुछ शिक्षक भाई बहनें भी आए हैं, उनको होता हम देखते हैं। अगर हम सिनेमा देखते हैं या कहीं गांव में घूम रहे हैं, कुछ भी देखते हैं, सभी चीज़ें हमारे यहाँ हमारे लिए शिक्षाप्रद है। उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ग्रहण करें तो अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। शिक्षक हमेशा सदैव मान्य रहे हैं। आप पौराणिक इतिहास लीजिए, जब आश्रमों में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होता था। शिक्षकों को कोई स्वार्थ नहीं था ऐसा उस जमाने में। भिक्षाटन करके वो गुरुकुल चलाते थे और शिक्षा देते थे। उस जमाने में भी शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण थी, आज भी शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि आखिर हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं। कभी बहन ने संस्कार सबसे बड़ी चीज है। संस्कार अगर हम नहीं देते हैं तो जीवन भर व्यक्ति सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं करता। संस्कार भी हमारी एक शिक्षा है। माता हमारी पहली शिक्षक हैं, जो जन्म देने के बाद हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, पालन पोषण करती है, हमें ऊंच नीच का ज्ञान देती है, संस्कार देती है। वो सबसे पहली शिक्षक है। पिता हमारे शिक्षक हैं, जो हमें सामाजिक ज्ञान देते हैं, हमें संस्कार देते हैं, वो हमारे शिक्षक हैं। उसके बाद आते हैं गुरु, जो स्कूलों में, आश्रमों में हमें शिक्षित करते हैं, शिक्षा देते हैं। शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमारे युवा पढ़े लिखे तो जरूर हैं, BA हैं, MA हैं, PhD भी कर लिया उन्होंने, लेकिन हमें सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में पूछता है कि क्या वो शिक्षित हैं। सबसे पहली बात है कि क्या वो शिक्षित हैं। अगर उनमें संस्कार नहीं है, अगर वो सामाजिक बातों को नहीं समझ पाते, अगर वो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो मैं नहीं समझता कि उनकी शिक्षा पूर्ण है। आज भी वो पूर्ण है। इंसान जीवन भर शिक्षा लेता है। हम पृथ्वी से शिक्षा लेते हैं, आकाश से शिक्षा लेते हैं, जल से शिक्षा लेते हैं। जल निरंतर बहता है, निरंतर जल बहता है। उससे हम शिक्षा लेते हैं कि जीवन में जो बहाव है वो बहते हुए जल की तरह ग्रहण करो। तालाब ठहरा हुआ पानी, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी। शिक्षा भी हमारे जीवन में वैसी ही है। तालाब ठहरा हुआ है, नदियां बह रही हैं। बहती हुई नदियां बहुत कुछ आपको देकर जाती हैं। वो सबसे बड़ी शिक्षक हैं, आपको बताती हैं कि शिक्षा निरंतर है, रुकने वाली चीज नहीं है। उसको निरंतर बहते रहना है और उसी ढंग से शांत भाव से बहते रहना है। उसको पता है कि उसको समुद्र के अंदर जाके मिलना है, फिर भी उसका बहना रुकता नहीं है। चाहे किसी भी धारा में वो बुड़े, उसे जाना समुद्र में नहीं है। समुद्र का पानी ठहरा हुआ है। समुद्र हमें खजाना तो दे सकता है, लेकिन नदियां जो शिक्षा देती हैं, पेड़ पौधे जो शिक्षा देते हैं, वो हमें समुद्र नहीं दे सकता। जो आपके पास, आपके अगल बगल लगे हुए हैं, वो भी आपको शिक्षा देते हैं। वो भी आपको शिक्षा देते हैं कि भूखे को फल दो, प्यासे को पानी दो, जो धूप में झुलस रहा है उसे छांव दो।
ये बहुत बड़ी शिक्षा है जीवन की। इसका अर्थ एक है कि शिक्षा का मतलब है देना। शिक्षा का मतलब यहाँ आता है देना, और जो शिक्षा ले रहे हैं, जो पा रहे हैं जीवन में, उनके लिए आज त्रिवेणीगंज में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ओम शांति। शिक्षक दिवस शिक्षा शिक्षित बनाता है, शिक्षा जीवन संवारता है, शिक्षा श्रेष्ठ बनाता है, मनुष्यों को जीवन जीने की कला बताता है, और कैसे हम समाज में, घर में, परिवार में, देश में कैसे हम एक दूसरे को सहयोग दे, स्नेह दे, शक्ति दे। और सीखने की चीज़ है, जीवन सीखने के लिए मिली है, हर कदम में हर एक से सीखना है। तो बिना शिक्षित के शिक्षा के शिक्षित नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता हाफ नॉलेज इज डेंजर। कोई भी चीज़ का अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अगर ज्ञान लेना है तो खोल लीजिए और जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। शिक्षा दूसरों को भी सुख देता है और अपने को भी सुख देता है, और सभी के जीवन में सुख शांति लाता है। इसीलिए परम शिक्षक सदगुरु परमात्मा शिव बाबा हैं, जो शिक्षकों का भी शिक्षक है और गुरुओं का भी सदगुरु वो है। तो हमें ऐसा जीवन बनाते हैं कि एक जन्म नहीं, अनेकों 21 जन्म तक हम सदा देवतुल्य रहे और देने की भावना रहे। प्रेम, शक्ति, गुण, शक्तियाँ सब में दान देना है, ये हमें सिखाते हैं। तो शिक्षा हमें श्रेष्ठ बनाएगा। ओम शांति। शिक्षक और छात्रों के लिए कुछ कहेंगे? शिक्षक और छात्रों के लिए यही कि दोनों का संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के तो कोई महान बनता नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भावना होना चाहिए, क्योंकि पूरी जीवन को संवारता है, सिखाता है और समझाता है। ये त्रिवेणीगंज में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। तो शिक्षक दिवस पर आप शिक्षक को और छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्या कहेंगे? ओम शांति। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत सुंदर दृढ़ संकल्प दिलाया जाता है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हर शिक्षक और स्टूडेंट एक दूसरे शिक्षक को भी स्टूडेंट के प्रति एक शुभ भावना रहनी चाहिए, और स्टूडेंट को भी अपने टीचर के प्रति एक शुभ भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर शिक्षक और टीचर के प्रति शुभ भावना नहीं होगी तो एक दूसरे की देन लेन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि इस शिक्षक दिवस में हर स्टूडेंट अपने शिक्षक के लिए दुआ करे कि ऐसे ही हमारे पास शिक्षक ज्ञान देते रहे, हमें भरपूर करते रहे। यही हम कहेंगे। ओम शांति। आज शिक्षक दिवस है, आप लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। शिक्षक और छात्रों, बच्चों के लिए क्या कहेंगे? आज शिक्षक दिवस, अलौकिक शिक्षक दिवस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया है। उसमें छात्र और शिक्षकों को यही संकल्प दिया गया है कि हमें जो जीवन में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको अप्लाई करें, औरों को बांटें, और जो हमारे बच्चे हैं उसको भी वो शिक्षित करें। तभी ये हमारे देश में विकास होंगे। जब तक युवा नहीं होगा तो ये हमारे देश की विकास कैसे होगी? तो यही हम लोग शुभ भावना है कि वो आगे बढ़े, शिक्षित बने और देश को संभाल ले।